शहाबुद्दीन साहब आरजेडी को पैदा किए हैं कि बिहार के अंदर में कोई अगर सबसे बड़ा मुसलमानों के लिए गद्दार है तो वह राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। आखिर क्या कारण रहा कि तेजस्वी यादव अपने आईडी से नहीं डाले हैं शहाबुद्दीन साहब के बारे में, या लालू यादव नहीं डाले, या फिर उनकी पार्टी कार्यालय में पुण्यतिथि नहीं मनी? क्या कारण हो सकता है? अरे इस वजह से नहीं डाल रहा, बोलता है ये लोग क्रिमिनल माइंडेड थे। तो वो क्रिमिनल उस वक्त कहा था जब लालू यादव जी को कुर्सी पर बैठाए, उस वक्त वो क्रिमिनल कहा था। जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया उस वक्त कहा था वो क्रिमिनल कि भाई जो मुसलमान वोट दे रहा है राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, उनका वोट हराम हो जाएगा। बथुआ आरजेडी के मुसलमान बड़का बड़का नेता जो है आगे पीछे तेजस्वी के कैले रहता है, तो उन लोग क्या नहीं समझ रहे? अरे वो तेलचट्टा लोगों को क्या मालूम, वो तो कौन का दलाल सब है। आज चाहिए था लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को, मीसा भारती जी को कि सब इकट्ठे होकर हिना साहब को बुलाकर, ओसामा साहब को बुलाकर और साथ में दुख व्यक्त करना चाहिए। आप जिसके लिए लड़ रहे हैं उस परिवार के लोग तो आरजेडी के साथ आ गया ना, फिर टेंशन क्या? शहाबुद्दीन साहब को हम अपना मानते हैं तब ना बोलते हैं। आखिर बिहार का मुसलमान किसको वोट देता है? शहाबुद्दीन साहब के फैमिली है तो फिर आरजेडी के पास चलेगा। शहाबुद्दीन साहब की फैमिली की क्या मजबूरी रही है ये उनका प्रॉब्लम है, पर हमारा नहीं। हम अपना आइडल मानते हैं शहाबुद्दीन साहब को। वो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ वो पार्टी तो आज आपको लगता है कि बिहार के है झंडा ढोने वाला, दरी बिछाने वाला मुसलमान का हो जाएगा। हमारे साथ जो है भीम आर्मी के और कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण पार्टी के जो है नेता है, और जिस प्रकार से शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पर आरजेडी कार्यालय में उनके पुण्यतिथि को नहीं मनाया गया, ना ही तेजस्वी यादव एक पोस्ट लिखे हैं और ना ही लालू प्रसाद यादव लिखे हैं। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल जो पेज है उससे जरूर कुछ लिखा गया है, लेकिन सोचिए कि शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना शाह फिर से वापसी जो है वो आरजेडी में कर ली है। इसके बावजूद भी लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र जो सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, उन्होंने शहाबुद्दीन साहब के प्रति पुण्यतिथि पर उनके कुछ नहीं लिखे। हमारे साथ युवा नेता है, क्या बोलिएगा जी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं तो पहले से बोलता हूं कि बिहार के अंदर में कोई अगर सबसे बड़ा मुसलमानों के लिए गद्दार है तो वह राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मैं यह बोल बोल के थक चुका हूं, लेकिन फिर भी बिहार के मुसलमानों को यह बात समझ में नहीं आती है। आज आपको पता है 4 साल हो गए शहाबुद्दीन साहब को गुजरे हुए। जब वह गुजरे थे तब भी लालू यादव जी का एक ट्वीट तक नहीं आया, एक पोस्ट तक नहीं आया। ठीक उसी तरह से तेजस्वी यादव जी ने भी कुछ नहीं बोला। दिल्ली में पिकनिक मना रहे थे, मीसा भारती जी भी थी और तेजस्वी यादव जी भी थे, दिल्ली में उस वक्त पिकनिक मना रहे थे। तब भी उनको नहीं सूझा कि भाई जिस पार्टी में, जिस कंपनी को वो चला रहे हैं वो कंपनी शहाबुद्दीन साहब का देन है। अगर शहाबुद्दीन साहब नहीं होते तो ना ही आरजेडी कंपनी होती और ना ही तेजस्वी यादव जी जिंदगी में कभी नेता बन पाते, विधायक बन पाते, उप मुख्यमंत्री बन पाते। लेकिन इतनी सी बात बिहार के मुसलमानों को नहीं समझ में आती है। और आज देख लीजिए, आप 4 साल हो गया। आज चाहिए था लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को, मीसा भारती जी को कि सब इकट्ठे होकर हिना साहब को बुलाकर, ओसामा साहब को बुलाकर और साथ में दुख व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग अपना पिकनिक मना रहा है और शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लावारिस छोड़ दिया है। कोई पूछने वाला नहीं आज बिहार के अंदर में। तो बिहार के मुसलमानों को सोचनी चाहिए। और मैं तो साफ साफ कहता हूं बिहार के मुसलमानों को कि भाई जो मुसलमान वोट दे रहा है राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, उनका वोट हराम हो जाएगा। उनका वोट हराम है, उनको सोचने की जरूरत है। तो लड़ाई मुसलमानों के लिए तो आरजेडी लड़ रही है। कहाँ लड़ रही है? कब लड़ी है? खूब लड़ रही है। कोई नहीं लड़ रही है। प्रोटेस्ट में होते उसका हिस्सा तेजस्वी यादव बनते हैं। सिवाय चुतिया बनाने के आरजेडी कुछ नहीं करता है। हम आपको सबूत दे देते हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल आए ना, अभी आरजेडी कहती है कि वो विरोध की है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर वह विरोध करने वाले लोग होते, उनके पास 70 को विधायक था, 70 विधायक को ले जाकर राज्यपाल साहब को लेटर काहे नहीं दिए, राष्ट्रपति जी से काहे नहीं जाकर मिले? नहीं मिले, क्योंकि ये लोग झूठ पर टिकी हुई राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ये सिर्फ झूठ पर टिका हुआ है और मुसलमानों के कंधे पर। और आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से कहा जाता है कि भाजपा को जो लोग देता है वो अंधभक्त होता है, मैं बोलता हूं कि जो आरजेडी को जो मुसलमान वोट देता है वो मुसलमान अंधभक्त है। उनको सोचने की जरूरत है। जो आरजेडी मुसलमानों को खत्म कर दिया राजनीतिक रूप से, आज शहाबुद्दीन साहब का हाल देख लीजिए कि कोई पूछने वाला नहीं है, उनके परिवार को कोई पूछने वाला नहीं है। वो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ वो पार्टी तो आज आपको लगता है कि बिहार के है झंडा ढोने वाला, दरी बिछाने वाला मुसलमान का हो जाएगा। बड़ा बड़ा नेता है भाई उस पार्टी में, कोई नेता नहीं। उन लोग को पुण्यतिथि मनानी चाहिए। कौन नेता है? याद दिलाते तेजस्वी जी को कि हमारे भी हमारे कौम के एक रहबर थे, रहनुमा थे, जो हमारे कौम के लिए सोचते थे, लेकिन उन्होंने तो कोई आवाज ही नहीं उठाया। आरजेडी में जितना भी मुसलमान है, चाहे वो विधायक हो चाहे एमएलसी हो, सब दलाल है।
वो जो लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी घर में जाके सिखाएंगे, बस उतना ही बोलेगा। वो लोग कौम का गद्दार है, कौम का दलाल लोग है। ऐसे लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। वो मुसलमान नहीं है। उसको सोचनी चाहिए थी कि जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, जिसने पार्टी बनाया, जिसने लालू प्रसाद यादव जी को बनाया, जिसने राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाया, जिसकी वजह से आज तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, विधायक है, जब उनका नहीं हुआ लालू प्रसाद यादव जी और पूरी पार्टी शहाबुद्दीन साहब का। एक पोस्ट भी है, आपको दिखा रहा है, ये देखिए, ये समझ में आ रहा है, ये मधु लिम्मे जी है। जी, लिम्मे जी है, ये जो समाजवादी नेता थे, तो यह इनका जो है आज तिथि मनाया गया है। आज के डेट में इनका मनाया गया है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब का नहीं मनाया गया है। ये कौन थे आरजेडी के? कोई नहीं, आरजेडी के तो कोई नहीं थे, लेकिन शहाबुद्दीन साहब आरजेडी को पैदा किए हैं। लालू यादव जी का आरजेडी नहीं है, लालू यादव जी आरजेडी को नहीं बनाए हैं, शहाबुद्दीन साहब अपने दम पर बनाए हैं। अगर शहाबुद्दीन साहब नहीं होते तो आरजेडी कभी नहीं होता और लालू यादव जी नेता भी नहीं होते। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन मुसलमानों के कंधे पर चढ़कर राष्ट्रीय, आप जिसके लिए लड़ रहे हैं उस परिवार के लोग तो आरजेडी के साथ आ गया ना। अब तो ये थूक कर चाटे हैं वो लोग। मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि हिना साहब को नहीं जाना चाहिए था, ओसामा साहब को नहीं जाना चाहिए था। ओसामा साहब का करियर खराब हो रहा है, हिना साहब का तो करियर खराब करिए दिए। एगो सीट जो आदमी नहीं दे पा रहा है, एगो सीट बांझने को तैयार नहीं है और 26 गो सीट हार गया, तो कोई पूछने वाला था? कोई कौम का दलाल गया? ये जो गांव मोहल्ले में घूमता रहता है आरजेडी का दलाल लोग, मुसलमान समाज का, ये लोग पूछने गया कि 26 को काहे सीट हार गए, एगो हिना साहब को काहे नहीं दिए? वो हारिए जाती चाहे जो भी होती। भाई मालिकाना हक ना है शहाबुद्दीन साहब का, फाउंडिंग मेंबर ना है शहाबुद्दीन साहब। तो जब आप एक सीट नहीं बाज पा रहे हैं तो आपको लगता है गद्दार पार्टी मुसलमानों का होगा? मुसलमान को सोचने की जरूरत है, ऐसे गद्दार पार्टियों का बाइकआउट करने की जरूरत है। और जो आरजेडी को वोट दे रहा है उसका बाइकआउट समाज करे, मुसलमान समाज मिलकर करे, तभी जाके आरजेडी को उसकी औकात पता चलेगी कि मुसलमान अगर कंधे से उतार दे तो आरजेडी 2 मिनट में सफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो शहाबुद्दीन साहब के परिवार में टेंशन ही नहीं है इस बात की कि भाई हमको कोई मेरे पुण्यतिथि मेरे परिवार के लोगों को नहीं मनाया, तो फिर आप काहे टेंशन ले रहे हैं? ठेकेदारी ले? नहीं, ठेकेदारी नहीं। शहाबुद्दीन साहब को हम अपना मानते हैं तब ना बोलते हैं। आखिर बिहार का मुसलमान किसको वोट देता है? शहाबुद्दीन साहब के फैमिली तो फिर आरजेडी के पास चलेगा। शहाबुद्दीन साहब की फैमिली की क्या मजबूरी रही है ये उनका प्रॉब्लम है, पर हमारा नहीं। हम अपना आइडल मानते हैं शहाबुद्दीन साहब को। हम क्रांतिकारी लोग हैं। हम जिस पार्टी आजाद समाज पार्टी से आते हैं, भीम आर्मी से आते हैं, हमारे पार्टी का एक कार्यकर्ता 1000 आरजेडी के कार्यकर्ता के बराबर आता है। हम लोग किसी से डरते नहीं है और जिसको आइडल मानते हैं उसके लिए मर मिटने को तैयार। शहाबुद्दीन साहब को आइडियल मानते हैं? जी बिल्कुल, हम आइडल मानते हैं। काहे नहीं मानेंगे भाई? वो अगर नहीं होते तो बिहार में मुसलमानों का कोई अस्तित्व होता? राजनीतिक रूप से कोई अस्तित्व होता? आरजेडी के मुसलमान बड़का नेता जो है आगे पीछे तेजस्वी के कैले रहता है, तो उन लोग क्या नहीं समझ रहे? अरे वो तेलचट्टा लोगों को क्या मालूम? वो तो कौम का दलाल सब है, वो तो बिका हुआ लोग है। उनको क्या पता कि कौम क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, राजनीति क्या होता है? उनको तो सीट का लालच दे दिया। क्या कारण रहा कि तेजस्वी यादव अपने आईडी से नहीं डाले हैं शहाबुद्दीन साहब के बारे में, या लालू यादव नहीं डाले, या फिर उनकी पार्टी कार्यालय में पुण्यतिथि नहीं मनी? क्या कारण हो सकता है? अरे वो लोग अछूत मानता है, मुसलमानों को अछूत मानता है। शहाबुद्दीन साहब को भी आरजेडी अछूत मानती है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव, चाहे मीसा भारती हो, चाहे तेज प्रताप यादव, ये लोग अछूत मानता है शहाबुद्दीन साहब को। इस वजह से नहीं डाल रहा। बोलता है ये लोग क्रिमिनल माइंडेड थे। तो वो क्रिमिनल उस वक्त कहा था जब लालू यादव जी को कुर्सी पर बैठाए, उस वक्त वो क्रिमिनल कहा था। जब राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया उस वक्त कहा था वो क्रिमिनल। अगर वो क्रिमिनल नहीं होता तो आज तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप यादव जिंदगी में विधायक नहीं बन पाते। वो पार्टियां नहीं रहता था, ये लोग बनते कहां से? कंपनियां नहीं रहता था। ये लोग इस तरह का इल्जाम लगाकर मुसलमानों को भ्रमित करता है बिहार के अंदर में। मुसलमान अपना सोचे कि जब तक आप अपना नहीं सोचिएगा तब तक ऐसी गद्दार पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो मुसलमानों का शोषण कर रही है, राजनीतिक रूप से अस्तित्व खत्म कर दिया। आज बिहार में मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। कौन नेता है? 2-4 को है, 2-4 को दलाल है सिर्फ। मुसलमानों का नेता थोड़े है। उसको कितना पता है मुसलमानों के बारे में? उसको कितना पता है मुसलमान की हकीकत, जमीनी हकीकत, कि किस तरह से मुसलमान जिंदगी गुजार रहा है, किस तरह से डर डर के रह रहा है मुसलमान? उसको कितना पता है? नहीं। वो लोग खाली क्या करेगा? लालू यादव जी के घर जाकर मीट भात खाकर और चला आएगा, टिकट लेकर चला आएगा, रुपया पैसा लेन देन करके चला आएगा, बस हो गया। अपने कौम का सौदा कर देता है सब जाकर। अच्छा, इसके खिलाफ आप हैं? जी बिल्कुल। आपको दुख है कि भाई पुण्यतिथि कार्यालय में नहीं मनी? जी बिल्कुल, कार्यालय में मनना चाहिए। पहले दिन से दुख है। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, जिस दिन शहाबुद्दीन साहब का देहांत हो गया उस दिन लालू यादव जी को महीना पता नहीं चला। जी नहीं पता, नहीं जानने की जरूरत है। सबको पता है वो तो। जी बिल्कुल। तो आज की बात है, आज उनके पुण्यतिथि थी, उनके कार्यालय में नहीं मनाया गया, उस पर हम उस टॉपिक पे बात कर। जी बिल्कुल, तो मनाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं मनाएंगे लोग। अछूत मानते हैं, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए लोग नहीं मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए